ये जो कथा हुई है शिव पुराण की, ये कथा किसने सुनाया है, किसने ये कथा सुनी है, कहां पे ये कथा सुनाया गया है, ये इसमें बताया गया शुरू में। इनके कथा के श्रोता और वक्ता ये हैं कौन, और ये कथा हुई कहां है, तो कहते हैं ये कथा हुआ है प्रयागराज में। इस समय जिस प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, सारे संसार के लोग वहां पधार रहे हैं, और केवल संसार के प्राणी नहीं, जो ऊपर के जो लोग हैं, सप्तपुरियां हैं, ऊपर के स्वर्गादि लोग हैं, 14 भुवन हैं, वो सारे 14 भुवन के लोग जैसे ही कल मकर संक्रांति में भगवान भुवन भास्कर प्रवेश किए, तो भुवन भास्कर के मकर संक्रांति में प्रवेश करते ही सारे देवता दौड़ते दौड़ते प्रयाग की ओर पहुंच गए। ये जो कथा हुई है शिव पुराण की कथा, ये कथा प्रयागराज की भूमि में, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। ओ प्रयाग की भूमि, कहते हैं कि प्रयागराज तीर्थराज है। इस समय सारे देवता वहां विद्यमान हैं, सारे देवता इस समय डुबकी लगा रहे हैं, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। आप लोग प्रयाग गए होंगे। वो जो प्रयाग क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, कहते हैं कि जो प्रयागराज है ये 5 योजन में फैला हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं है प्रयागराज की भूमि, 5 योजन लंबा चौड़ा वो प्रयाग की भूमि है। और जैसे ही प्रयागराज में अगर आपका कदम पड़ जाए, तो कदम पड़ते ही एक एक कदम में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिलने लगेगा। प्रयागराज इसीलिए वो राजा है, और छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, केवल संगम है उतना प्रयाग नहीं है, 5 योजन उनका विस्तार है। 5 योजन विस्तीर्णम प्रयागस्तु मंडलम प्रविष्टस्यैवद्भूयाव अश्वमेधः पदे पदे। कहा गया है कि जो प्रयागराज जाते हैं, और प्रयागराज जाकर के ही वो जो 5 योजन लंबा चौड़ा जो प्रयाग है, उसमें जैसे ही पैर आपका रखाया, तो पैर रखते ही प्रविष्टस्वैव, जैसे ही आपका प्रविष्ट होता है और आप पैर रखते हैं, तो पदे पदे एक एक पद पद में अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होने लगता है। ऐसा अद्भुत भूमि प्रयाग की, वो तीर्थ है। अब उसी तीर्थराज प्रयाग में जहां 7 प्रमुख देवता हैं, जब आप प्रयागराज जाएं तो इन देवताओं का दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। उसमें प्रमुख देवता हैं त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये तीर्थराज प्रयाग के नायक हैं, ये वहां के रक्षक हैं, यहाँ के प्रमुख देवता हैं। जब आप तीर्थराज प्रयाग जाएं तो इतने का दर्शन जरूर करें आप। लोग क्या करते हैं कि संगम केवल दर्शन कर लिया, संगम में डुबकी लगाया और वापिस आ गए, इतने का नहीं। जब आप प्रयागराज जाएं तो त्रिवेणी का दर्शन और डुबकी, और वहां माधव जी हैं, उस माधव का दर्शन करें, बेणी माधव जिसको कहते हैं। और फिर वहां भगवान सोमेश्वर हैं, उन सोम का दर्शन करें। फिर भरद्वाज जी ऋषि का आश्रम है, भरद्वाज का दर्शन करें। और फिर वासुकी हैं, उस वासुकी का, जिसको नाग वासुकी कहा जाता है, उस नाग वासुकी का दर्शन करें। और फिर अक्षय वट है, ओ अक्षय वट, जब ये सारा संसार जब विलीन होने लगता है,
ये प्रलयकालीन मेघ में सारा संसार जब विलीन हो जाता है, उसी समय पुनर्स्थापना के लिए भगवान उसी बट के पत्ते में बालम मुकुंदम, मुकुंद माधव बन करके भगवान छोटे से आते हैं। और करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिमेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरामि। ये आपने श्लोक सुना होगा। ये उसी समय का श्लोक है जिस समय उस प्रलयकालीन मेघ में सारा संसार जब डूब जाता है, कुछ नहीं बचता, केवल जल ही जल रहता है। उस समय वो अक्षय वट, क्योंकि अक्षय क्षय नहीं होता उनका, वो अक्षय वट बचा रहता है। और उसी अक्षय वट के उस पत्ते में भगवान श्याम सुंदर छोटे से बालक का रूप बना करके, जिसको बाल मुकुंद कहा जाता है, उसी का नाम बाल मुकुंद है। वो बाल मुकुंद बन करके छोटे से, जिनके नीले नीले स्वरूप, घुंघराले घुंघराले बाल, बिंबा फल की तरह जिनके अधरोष्ट, वही अपने हाथों से अपने एक पैर को पकड़ करके अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डाल लेते हैं और मुख में डाल करके उसी को चूसते रहते हैं। उसी समय उसी वट वृक्ष का सहारा भगवान लेकर के उसी के पत्ते में आविर्भाव होता है और पुनः ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान वहीं से फिर प्रारंभ करते हैं। ओ अक्षय वट का दर्शन करें आप। अब तो खुल गया है, पहले कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, अब पुनः उस अक्षय वट को खोल दिया गया है। और फिर वहां भगवान शेष हैं, उस भगवान शेष का दर्शन करना चाहिए। इस तरह से प्रयाग में ये तीर्थ के नायक बताए गए हैं। जब आप प्रयागराज जाएं तो इतने का दर्शन करके आपको पुण्य लाभ ले लेना चाहिए। ऐसा उत्तम वो प्रयागराज, वो प्रयाग तीर्थ है। उसी प्रयाग की रेती में बड़े बड़े सौनकादि ऋषि संत महात्मा बैठे हुए थे। क्योंकि दो तरह के तीर्थ होते हैं। तीर्थ कहते हैं तीर्यते तीर्थः, जो तीर करके खींच करके आपको जो भवसागर पार लगा दे, उसी का नाम होता है तीर्थ। तीर्थ जो होता है ना, तीर्थ का मतलब होता है भवसागर पार लगाने वाला, जो खींच करके आपको पार लगा दे। इसीलिए तो जब अंतिम समय आता है तो तीर्थ इसीलिए बनाए गए हैं, दो तरह के तीर्थ माने गए हैं। तीर्थ ही द्विधम प्रोक्तम कामदम मोक्षदम तथा। एक तीर्थ होता है कामद तीर्थ, जो कामनाओं की पूर्ति करते हैं, और दूसरा तीर्थ होता है मोक्षदा, मोक्षम ददाति, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। दो तरह के तीर्थों का वर्णन है। जो सप्तपुरियां हैं वो मुक्ति प्रदान करने वाली है। सप्तैते मोक्षदायिकाः आप लोग करते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती शैव सप्तैते मोक्षदायिका आप लोग पढ़ते होंगे। ये मोक्षपुरियां हैं, ये तीर्थ हैं। परंतु ये जो तीर्थ हैं ये मोक्षदा तीर्थ हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले। और कुछ ऐसे तीर्थ हैं जो कामदा तीर्थ हैं, अर्थात आपकी कामनाओं को पूरी कर देंगे। तो दो तरह के तीर्थों का वर्णन शास्त्रों में आया है। तीर्थ ही द्विधम प्रोक्तम कामदम मोक्षदम तथा कामदम मोक्षदम नैव मोक्षदम कामदम न चा। कहते हैं जो मोक्षदा तीर्थ है वो आपकी कामनाओं को पूरी नहीं करेंगे। जो कामना पूरी करने वाले तीर्थ हैं वो मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि अपने अपने कार्यों में सजग रहते हैं। परंतु जो तीर्थराज प्रयाग है, ये तीर्थराज प्रयाग कामनाओं को भी पूरी करते हैं और अंतिम में मुक्ति भी प्रदान करने वाले ये तीर्थ हैं। इसीलिए उसको प्रयागराज के नाम से, राजा के नाम से जाना जाता है।